इलाके में अभी भी जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको धमकी दी जा रही है कि जब छूट के आएंगे तो तुम्हारे बेटों को मारेंगे, बच्चे को मारेंगे, भाई को मारेंगे। ऐसे इनके भाई को, मेरे भाई को बोला नाम उसका जाहिद है। हाँ, वो डायरेक्ट सामने वीडियो दिखा। किसी का भी फोन आए और अगर कोई धमकी दे उसका नंबर नोट करो, हमको बताओ, इनको बताओ, सिंधे साहब को बताइए, साहब को बताइए। विद इन आवर्स विल टेक एक्शन। सर एक्चुअली इसने दुकान पे जाके ऐसा पूछा, दुकान से जाके पूछ रहा कि तुम्हारे दुकान पे है, उसको निकाल के इधर काट डालेंगे और मारेंगे, ऐसा बोला है। जस्ट मेरे पास वीडियो भी है, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। ये कल रात का बात। मामी एक बच्ची थी छोटी, वो भी मुस्लिम से ही है, मुस्लिम जात से है, वो स्कूल में पढ़ती है। और हमारी बच्ची भी पढ़ती, हमारे जेठ की लड़की। उसे नहीं पता था कि वो मेरा भाई है। वो बोली कि सब लोग बोल रहे हैं कि हम जेल से छूटेंगे तो राज को जान से मार देंगे। कंप्लेंट क्यों नहीं? अभी वो मुझे बोली फोन करके कि मैंने मुंबई के गोरेगांव संतोष नगर में सांप्रदायिक विवाद के बाद अब कहीं ना कहीं उसकी सुध लेने के लिए सिंधे शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं संजय निरुपम जी। आपने पीड़ित परिवार के घर पे भी आपने विजिट किया, लोगों से बातचीत की, क्या पूरा माहौल देखा आपका? देखिए, परसों जो इंडोसी इलाके में संतोष नगर और शिवशाही के बीच में जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। मरियम्मा माता के सम्मान में, उनकी स्मृति में एक पूजा थी दक्षिण भारतीय लोगों की। उसमें सारे हिंदू समाज के लोग, बजरंग दल के बच्चे थे, हिंदू युवा वाहिनी के बच्चे थे, हमारे शिवसेना के लोग थे, वो सभी लोग शामिल थे और एक जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस में अनावश्यक रूप से बगैर किसी कारण के शिवशाही के जो दंगाई मुसलमान थे उन लोगों ने 11-12 लोगों ने तलवारों से हमला किया। हमले में हमारे बहुत सारे बच्चे घायल हो गए। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उसको लड़ाई को शांत करे और दोनों पक्ष को अलग अलग करे, लेकिन पुलिस ने उन मुस्लिम दंगाइयों के ऊपर हमला करने के बजाय जो हिंदू बच्चे थे, युवा वाहिनी के बच्चे थे, बजरंग दल के बच्चे थे, उनके ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया, जिसमें एक बच्चे का पैर टूट गया, जिसके घर गया था मैं आज मिलने के लिए। एक के ऊपर जो तलवार जिसके ऊपर वार की गई थी उसको लाठी डंडे से मार के बेहोश कर दिया गया। तो पुलिस ने भयंकर ज्यादती की है। तो पहली मांग तो हमारी ये है कि जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और जो एक बेगुनाह हिंदू बच्चों के ऊपर हमला किया, उनको घायल किया, मारा पीटा, लहूलुहान किया, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने डीसीपी से बात की है, उन्होंने कहा कि हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई, और मैंने कहा कि तब तक उनको छुट्टी पे भेजिए, उनको वहां पर ड्यूटी पे मत भेजिए। दूसरी बात, जो दंगाई थे ऐसे 11 लोगों को नामजद किया गया है, उसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और डीसीपी साहब ने बताया आपको कि इन पे 307 का मुकदमा लगाया गया है। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। इसके साथ साथ मकोका लगाना चाहिए कि तमाम जो दंगाई हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं, जो ड्रग्स का धंधा करते हैं। ऐसे ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ मोका का केस एकदम फिट केस है। इनको अच्छा से 2-4 साल के लिए अंदर डाला जाए, तब जाके शांत हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे इलाके में अभी भी जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको धमकी दी जा रही है कि जब छूट के आएंगे तो तुम्हारे बेटों को मारेंगे, बच्चे को मारेंगे, भाई को मारेंगे। ऐसे जो धमकी देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनकी खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर अभी हम पुलिस स्टेशन में बैठे थे। हमारी कुछ बहनों ने अपना स्टेटमेंट दिया है, उनके स्टेटमेंट के आधार पर जो अभी भी जिनका एक दंगा भड़काने में अभी भी जिनकी रुचि है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रक्चर को भी कल देखा गया कि आकर के बाहर के पत्र के शेडों के लिए डेमोलिशन किए गए, लेकिन वाकई कल जो बुलडोजर कार्रवाई थी ऐसा लगा कि सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाई है। जिन दंगाइयों ने हमला किया था जुलूस पे, वो बेसिकली एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और उन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बना रखा है 3 माले का। और उनके घर में जब पुलिस ने रेड डाला तो वहां पे ड्रग्स के पैकेट भी पाए गए हैं। तो एक तो वहां से ड्रग्स का धंधा होता है और 3 माले का जो स्ट्रक्चर है वो अनऑथराइज्ड है। तो पीएमसी की तरफ से एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डिमोलिशन होना चाहिए। मैंने जो वार्ड कमिश्नर है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है बलवीर, उनको मैंने फोन किया, मैंने पूछा कि आपके पास कंप्लेन आया? बोला हाँ कंप्लेन आया है और वो अनऑथराइज्ड है। बोला शायद अनऑथराइज्ड है, मतलब एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हम जरा एक ड्यू प्रोसेस करेंगे। ये ड्यू प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं होता, ड्यू प्रोसेस के चक्कर में कोर्ट से जाके स्टे ले आते हैं वो। इसलिए मैंने कहा कि आप आने वाले 24 घंटे के अंदर वो पूरी के पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करिए। मैंने कहा यार, मुझे लगता है कि एक्शन लेने वाले हैं। इंडोसी विभाग में पुरार एरिया में बड़े पैमाने पर जिहादी टाइप के मुसलमान बस गए हैं। बड़े पैमाने पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है।
बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी टाइप के लोग हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो बहुत उनको संरक्षण मिला पड़ा है। जो यहाँ के विधायक साहब हैं, वो तो ऐसे ही दंगाइयों के वोटों के आधार पर जीत के विधायक बने, वो इनको संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर दिलदोशी विभाग को शांत रखना है और वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा भविष्य में न हो, तो ऐसे दंगाई क्रिमिनलों को जितना ज्यादा हो पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिलदोशी विभाग में पुरार एरिया में बड़े पैमाने पर जिहादी टाइप के मुसलमान बस गए हैं, बड़े पैमाने पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी टाइप के लोग हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो बहुत उनको संरक्षण मिला पड़ा है। जो यहाँ के विधायक साहब हैं, वो तो ऐसे ही दंगाइयों के वोटों के आधार पर जीत के विधायक बने, वो इनको संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर दिलदोशी विभाग को शांत रखना है और वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा भविष्य में न हो, तो ऐसे दंगाई क्रिमिनलों को जितना ज्यादा हो पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।